मेरे बच्चे, आज का यह संदेश मैं केवल तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूँ। आज के संदेश में मैं तुम्हें बताऊँगा वह बात जो बहुत समय से तुम्हारे हृदय को तकलीफ़ दे रही है। आज मैं उस बात पर गौर करूँगा और तुम्हें समझाऊँगा कि क्यों तुम्हारा प्रेमी बहुत समय से तुमसे दूरियां बनाए हुए है और क्यों वह तुमसे दूरियां बढ़ा रहा है। मेरे बच्चे, उससे पहले अगर तुम मुझे मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और संदेश में हर हर महादेव जी का नारा लगा देना। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करने वाला है जिसकी तुमने चाह की थी। वह तुम्हें सदैव भरपूरता की नज़र से देखा करता है। वह तुम्हें सच्ची खुशी देने की सोचा करता है। मेरे बच्चे, तुम भरपूरता का अर्थ भी समझते हो। चलो आज तुम्हें मैं इसका सही अर्थ समझाता हूँ। मेरे बच्चे, जब इंसान किसी से प्रेम करता है तो वह उससे किसी भी वस्तु की मांग नहीं करता, उससे ऐसी कोई बात नहीं करता जिससे दोनों के बीच मतभेद हो। लेकिन मेरे बच्चे, वर्तमान समय में ऐसी बहुत सी घटनाएं हो रही हैं जो जताती हैं कि लोगों के मन में प्रेम से अधिक उस इंसान को पाने की लालसा है जिसके प्रति उनका मन आकर्षित हो रहा है और वे लोग उस आकर्षण को प्रेम समझ लेते हैं। यही उनकी जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है। इसके पश्चात वह जीवन भर अपने हृदय को कोसते रहते हैं और शोक मनाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल लोग एक दूसरे का मन बहलाने के लिए झूठे प्रेम का दिखावा करते हैं और सामने वाले को इस्तेमाल करते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे बहुत ही कम रिश्ते होते हैं जिनमें सचमुच सच्चा प्रेम देखने को मिलता है। अन्यथा आज की वर्तमान समय में ऐसे बहुत से युवाओं को मैं देख रहा हूँ जिनके जीवन में एक से अत्यधिक लोगों के साथ संबंध है और रिश्ते में प्रतिपल झूठ बोलते हैं। लेकिन आज के समय में पवित्र प्रेम को लोगों ने अलग अलग नाम देकर बदनाम किया हुआ है, जिससे मेरे मन को अत्यधिक तकलीफ़ होती है। मेरे बच्चे, यह प्रेम मायाजाल के रूप में सभी का मन मोह रहा है। आज का प्रेम केवल उपहार का लेन देन तक सीमित रह गया है। इसमें किसी की प्रेम भावना नहीं छिपी हुई है और जो कोई कुछ सच्चे प्रेमी जोड़े हैं जो सचमुच में प्रेम करते हैं, यह समाज उनके प्रेम में बाधा बनकर उन्हें जीने ही नहीं देता और उन्हें खून के आंसू रोने पर मजबूर कर देता है। मेरे बच्चे, आजकल प्रेम केवल दिखावटी जीवन जीने के लिए हो रहा है। अगर तुम्हें प्रेम पर विश्वास है तो मन को निर्मल करके सच्चे हृदय से प्रेम करना सीखो। मेरे बच्चे, बात कड़वी है मगर आज के समय की सच्चाई है और सच्चे हृदय से जिसके साथ भी तुम संबंध स्थापित कर रहे हो, सच्चे हृदय से उसे प्रेम करो और प्रेम को निभाओ, क्योंकि सुख और दुख का साथी ही आपका सच्चा प्रेमी होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय में यह बात चल रही है जो तुम्हें काफ़ी समय से परेशान कर रही है। मेरे बच्चे, तुम हमेशा सोचते हो कि मेरा प्रेमी पहले जैसा क्यों नहीं रहा। पहले तुम्हारा रिश्ता कितना खूबसूरत था, पर अब क्या हो गया है यह तुम प्रतिपल सोचते हो, है ना? मेरे बच्चे, तो ध्यान से सुनो, आज मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा प्रेमी तुमसे पहली बार मिला था तब तुम उसे इतने आकर्षित लगे कि उसने तुमसे प्रेम का इजहार करने में समय नहीं लगाया। परंतु मेरे बच्चे, जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसका आकर्षण तुमसे कम होता गया और अब वह तुमसे बात तक नहीं करना चाहता, क्योंकि अब वह तुमसे दूर जाना चाहता है। उसे लगता है कि उसको जो चाहिए था उसे वह तुमसे प्राप्त हो चुका है। अब वह तुम्हारे प्रेम से और तुमसे थक गया है
उसे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारा प्रेम उसके लिए कितना सच्चा है। उसे कोई मतलब नहीं है कि तुम उसके लिए कितना रोते, कितना तड़पते हो। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, अगर कोई इंसान तुम्हें रुला रहा है और तुम्हें रोता हुआ छोड़कर चला गया है, तो अपने आंसू पोंछो और संकल्प करो कि अगर वह तुम्हारा सच्चा प्रेमी होता तो तुम्हें कभी रोने ही न देता। और इस संकल्प के साथ जीवन में आगे बढ़ो, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाता है। सच्चा प्रेमी तुम्हारे साथ हर मुश्किल से मुश्किल घड़ी में रहता है। वह कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, परंतु जो इस समय तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, तुम्हारे भावनाओं के साथ खेल रहा है, समय आने पर इसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। मेरे बच्चे, तुम मुझ पर विश्वास रखो और अपने प्रेमी के साथ बने इस संबंध को एक सबक समझो और इससे सबक लेते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ो और आने वाले उस इंसान का इंतज़ार करो जो तुम्हारे लिए स्वयं मैं भेजने वाला हूँ। तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें अत्यधिक खुशियाँ देगा, तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करेगा। मेरे बच्चे, ऐसे इंसान के लिए रोकर कोई फ़ायदा नहीं है जिसे तुम्हारी भावनाओं का बिल्कुल भी सम्मान नहीं है, जो तुम्हारा सम्मान नहीं करता है। मेरे बच्चे, अपने जीवन में आगे बढ़ो और जो तुम्हारे जीवन में बुरा घटित हुआ है उससे सीख लेकर अपने जीवन को बदलो। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। जब भी तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से बेशक ना दिखाई दूँ, परंतु मैं सूक्ष्म रूप में तुम्हारी सब बातें सुनता हूँ और तुम्हें देखता हूँ। जिस पल तुम दुखी होते हो, उस पल स्वयं मेरा मन भी तकलीफ़ में होता है। इसलिए अपने आप को किसी और की वजह से तकलीफ़ देना बंद करो, क्योंकि जो इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया वह कभी तुम्हारे प्रेम के लायक था ही नहीं। तो मेरे बच्चे, खुश रहो, सुखी रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय।